हेलो साथियों, मैं अनुज एमएस इंटर कॉलेज बुगापुर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कल प्रेशर फ्लूइड की। तो आज हम उस प्रेशर फ्लूइड के सूत्र पर हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद अगले हेडिंग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4.00 सेंटीमीटर और 0.004 mm में सर्वाधिक यथार्थ कौन है। अर्थात यहाँ पे कोई भी दो लंबाइयाँ मापी जाती हैं, एक की लंबाई 4.00 सेंटीमीटर तथा दूसरे की लंबाई 0.004 mm मापी जाती है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी अधिक शुद्ध माप होगी, यानी किसमें कम प्रतिशत त्रुटि है। तो हम क्या करते हैं, यथार्थ मान का मतलब होता है शुद्ध माप। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दोनों मापों में प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं, कितने में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो यहाँ पे पहले देखिए, पहले का यहाँ पे जो है ये सॉल्व करेंगे हम लोग, कौन सा, ये वाला 4.00 सेंटीमीटर एक तरफ लेके सॉल्व करते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा 0.004 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये आपका मान हो गया, तो इसको मान लेते हैं। अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान, ठीक है, या फिर आप y मान लो। अब यहाँ पे अल्पतमांक का आपको बताया गया था कि अल्पतमांक क्या होता है कि दशमलव के पहले जितने नंबर हो सबको जीरो लिखते हैं। तो अल्पतमांक को लिखते हैं डेल्टा x, या माप जो होती है उसको कितने लिखते हैं, डेल्टा x से। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, उसके बाद ये भी 0 और अंतिम अंक के स्थान पे कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 से छोटी इकाई नहीं होती है। तो ये हमारा डेल्टा x आ जाएगा 0.01, और यहाँ पे डेल्टा y इसी तरह से निकालते हैं। तो 0.00 अब 4 के स्थान पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, अल्पतमांक। और जो आपको फार्मूला परसेंटेज एरर का बताया गया था वो आप यही तो पढ़े थे, डेल्टा x अपान x इंटू 100, यही था फार्मूला। कल वाली वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपान y इंटू 100। अब यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू कितना है, 0.01, x की वैल्यू कितना है 4.00, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो ये और ये साथ में हम लिखते चलते हैं, 0.004 अपान कितना, सॉरी ये लिखा जाएगा 0.001 अपान 0.004 इंटू 100। अब सीधे सीधे ये परसेंटेज में आएगा कि आपकी कितने प्रतिशत त्रुटि होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दशमलव यहाँ पे है, तो 2 अंक दशमलव क्या होगा, खिसक जाएगा, यानी 1 10 से गुणा करने पर किसी संख्या में दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ तथा 1 10 से भाग करने पर दशमलव बाईं तरफ खिसकता है। तो यहाँ पे 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, यानी 2 बार 10 से गुणा होगा तो 1 2, 2 अंक खिसकेगा। तो ये लिखा जा सकता है, इसको सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 2, और नीचे क्या है 4 आपका लिखा ही गया है। उसके बाद यहाँ पे ये इतने प्रतिशत की त्रुटि होगी। यहाँ पे देखिए 100 से गुणा करने पर 1 2, यानी ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी 1 2 0.1, और ये आपका हो जाएगा कितना 0.004%, इतनी त्रुटि होगी। अब यहाँ पे देखिए 1/4 का मतलब कितना होता है, अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 1/4, यानी 1 में डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो यहाँ पे क्या कर दो, 0 पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा। तो 0 यानी ये आपका बन जाएगा कितना 10, फिर भी नहीं है, 0 बढ़ा दो तो ये आपका लगभग आ जाएगा 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद आप 4 से, अब इसमें देखो यहाँ पे या 10 करोगे, 0 बढ़ाने के बाद 10 किए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। अब बचा कितना 2, फिर उसके बाद दशमलव 0 4 5 20, यानी 0.5% की क्या, 0.25% की इसमें क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है। 0.25% ये इसमें त्रुटि हो रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको लिखने का मतलब है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक पे दशमलव है, तो यानी 3 बार नीचे 10 से गुणा और 3 बार 10 से ऊपर गुणा, तो यानी 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 1 2 और 3, और ये बटे आपका चला जाएगा 0.04 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 3 अंक का मतलब ये सीधे सीधे आपका कितना बन जाएगा 100, क्योंकि 1 10 से करने के बाद 1 हो जाएगा, 2 बार 10 से गुणा 10 दामा 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे ये बन जाएगा कितना 4%, क्योंकि दशमलव यहाँ से पूरा पूरा
दो जीरो था, सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 ये होगा। तो यहाँ पे ये सीधे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से जब आप इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, 25%। यानी जो त्रुटि हो रही है, जो आपकी 4.00 सेंटीमीटर थी, इसमें जो प्रतिशत त्रुटि हो रही थी, जो त्रुटि आप कर रहे हो 0.25 की त्रुटि कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो त्रुटि कर रहे हो इसमें वो कितना आ रहा है आपका 25% आ रहा है। यानी अधिक त्रुटि किसमें कम हो रही है, इसी वाले में तो हो रही है। तो यथार्थ मान कौन सा होगा, 4.00 सेंटीमीटर जो माप होगी वो अधिक आपकी शुद्ध होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब एक सेकेंड, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, दो छड़ों की लंबाई 50.0 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई है। मीटर पैमाने पर अल्पतमांक 1 mm मापा गया है। दोनों में से अधिक शुद्ध माप कौन सी होगी। सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा क्वेश्चन है। आपको ये होमवर्क होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट अब दे रहे हैं। अगर इसको मान लेते हैं x बराबर 50.0 सेंटीमीटर और y बराबर मान लेते हैं आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डेल्टा x बराबर हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर, और ये डेल्टा y बराबर भी आप यहाँ पे दशमलव करके 0 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि कौन सी माप आपकी शुद्ध माप होगी, यानी जिसमें परसेंटेज एरर कम आएगी वो आपकी क्या होगी, अधिक शुद्ध माप होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी बीमा। ठीक है, अब बीमा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी बीमा। बीमा में देखिए क्या होता है, बीमा और बीमीय सूत्र दो चीजें होती हैं। ये क्या होते हैं, बीमा का मतलब होता है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते होती हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं, मतलब घात की बात करेगा। यहाँ पे आप देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई भी एक राशि मान लेते हैं, लंबाई है, तो लंबाई को अगर हम यक्स माने तो यक्स की जो घात होगी, कोई घात नहीं होगी तो एक घात होगी, नहीं तो 2 होगी या फिर 3 होगी। तो ये घातों की बात किया जा रहा है, यक्स की बात नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उन राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मतलब अगर लंबाई के साथ कोई और भी राशि आती है तो उनको व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उस राशि की बीमा कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। इसके बाद आता है आपका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक होता है जो उस भौतिक राशि के को मूल राशियों के विमीय संकेतों के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है। यानी सिंपल सी बात है कि सीधे सीधे बताया गया है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है। संकेतात्मक का मतलब हो गया, जैसे अभी हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या हो गया, किसका फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला होता है। अगर ये आयतन का फार्मूला लिखना है तो हम इतना बड़ा लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। थोड़ा सा हमने छोटा छोटा ला और चा करके लिखा है, इसमें छोटा लग रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको संकेतात्मक रूप में अगर आप जैसे मैथ में सॉल्व करते हो, लंबाई को मान लिए कह दिए, माना किसी कमरे की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आप क्या लिखोगे x गुणे y, और ऊंचाई को z मान लेते हैं तो x y z, यानी इसको x y z छोटे रूप में संकेतात्मक रूप में लिखता ना। वही चीज यहाँ विमीय सूत्र बनाते समय भी कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजन होता है जो उस भौतिक राशि के मूल राशियों के विमीय संकेतों के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है। अब देखिए ये संकेत होते क्या हैं, विमीय सूत्र बनता कैसे है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बताया गया था पहले ही वीडियो में कि जो आपकी मूल राशियां होती हैं 7 होती हैं,
पहली क्या होती है, लंबाई होती है, दूसरी क्या होती है, द्रव्यमान होती है, ठीक है, तीसरी क्या होती है, समय होता है, चौथा क्या होता है, ताप होता है, पांचवा क्या होता है, विद्युत धारा होती है, ठीक है, छठवां क्या होता है, ज्योति तीव्रता, इसकी बात करते हैं, ज्योति तीव्रता होती है, और सातवां क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को कब अपनाया गया, यानी इसको वैधता कब मिली, 1971 ईस्वी में। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लंबाई, यानी सीधे सीधे इनका संकेत क्या बनेगा, इसी से तो हमारा विमीय सूत्र बनेगा। अब विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए लंबाई को हम एक याद करने की ट्रिक बताएं तो लंबाई को इंग्लिश में कहते हो आप लोग लेंथ। लेंथ कहते हो ना, कहते हैं लेंथ, इतनी लेंथ की कोई पाइप है, तो लेंथ का मतलब क्या हो गया, लंबाई। तो लंबाई का पहला अक्षर, लेंथ का पहला अक्षर क्या आ रहा है, यल आ रहा है, तो लंबाई का संकेत क्या मान लेते हैं, यल माना जाता है। द्रव्यमान की इंग्लिश होती है मास, तो मास का पहला अक्षर क्या आएगा, यम आएगा। तो द्रव्यमान को कहीं भी लिखना होगा संकेत रूप में हम किससे लिखेंगे, यम से लिखेंगे। फिर उसके बाद समय को आप लोग जानते हो टाइम होता है, टाइम का पहला अक्षर टी आया तो संकेत रूप में टी लिखते हैं। उसके बाद ताप जो होता है इसको किससे लिखते हो, के से, होता है ना केल्विन, मात्रा केल्विन होता है तो के से लिखे। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो इसको किससे लिख लेते हैं, ए से, कैपिटल ए से। ज्योति तीव्रता को कैंडिला लिखते हैं, इसको सीधी से प्रदर्शित कर देते हैं। और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मोल से लिखा जाता है। तो यह संकेतात्मक रूप हो गया कि कहीं भी अगर हमको लंबाई लिखनी है तो कैपिटल एल से लिख दिए तो इसका मतलब लंबाई लिखी गई है। द्रव्यमान लिखना है तो कैपिटल एम लिख दिए तो उसका मतलब द्रव्यमान लिखा गया है। समय लिखना है तो हम टी लिख दिए तो इसका मतलब समय लिखा गया है। ताप लिखना है तो के लिख दिए तो ताप लिख दिए। विद्युत धारा लिखनी है तो ए लिख देंगे संकेतात्मक रूप में। ज्योति तीव्रता लिखनी है तो सीडी को लिख देंगे। पदार्थ की मात्रा को किससे लिख देंगे, यम से लिख देंगे। ये होता है जो भौतिक राशियां होती हैं उनका संकेतात्मक रूप होता है और इन्हीं से हमारी क्या बनती है, विमीय सूत्र प्राप्त होता है। अब बीमा क्या होती है, बीमा तो इनके ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को हम बीमा कहते हैं, लेकिन विमीय सूत्र कैसे बनता है। अब विमीय सूत्र बनाने में जैसे अभी बताएं, हम क्षेत्रफल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्षेत्रफल बराबर अगर फार्मूला हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। तो लंबाई अब लिखनी है तो लंबाई का संकेत क्या लेंगे, यल, तो हम यहाँ पे कैपिटल यल लिखिए। और विमीय सूत्र बनाते समय एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपका ये संकेतांक होगा इसको हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, इनटू चौड़ाई का क्या होता है, लंबाई ही तो है, तो इसको भी किससे लिखेंगे, यल से। तो यहाँ पे देखो दोनों का गुणा हो गया तो इसकी घात एक, इसकी घात एक, और गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाएगा L2। यानी अगर पूछे कि L2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है तो सीधे सीधे क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे विमा कितनी होगी, 2 होगी, घात इसकी कितनी है, 2 है, तो L2 होगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र और विमा कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आपका फार्मूला होता है कि किसी भी भौतिक राशि का हमको क्या बनाना है, विमीय सूत्र बनाना है। तो एक बार अगर चाहें तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाने की कुछ और विधियों की चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम देखते हैं कि इसका नियम क्या होता है, कोई भी विमीय सूत्र प्राप्त करने का नियम क्या होता है। तो पहला नियम ये होता है कि हमेशा जो संकेतांक होते हैं उसको किसके रूप में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। दूसरी चीज, जो भी आपकी अचर राशियां होती हैं, अचर राशि आप लोग समझते हो ना, 0 से लेके 9 या उनसे मिलने वाली जो बनने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अचर राशि। यानी कोई भी नंबर होगा वो क्या होती है, अचर राशियां होती हैं। तो जो अचर राशियां होती हैं उनकी कोई विमा नहीं होती है, उनका कोई विमीय सूत्र नहीं बनता है, ठीक है। ये दिक्कत किसी को नहीं आएगी अब कि कोई भी अचर राशि जैसे 1/2 दे दिया जाए, या गुरुत्वीय स्थिति गतिज ऊर्जा का फार्मूला है तो 12 mv²। तो यहाँ पे नियम क्या होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, वेग होता है, 1/2 क्या होता है, अचर राशि है, इसकी बीमा आपको नहीं निकालनी। आपकी बीमा किसको निकालनी, केवल mv² की बीमा निकाल लो, गतिज ऊर्जा की विमीय सूत्र आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद
तो पहला नियम क्या होता है कि हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखना, दूसरा अचर राशियों की कोई बीमा नहीं होती है। फिर तीसरी बात हमको याद रखनी है कि जो समान बीमाएं होती हैं, यानी दो से अधिक भौतिक राशियां अगर आप लेते हो तो समान बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। जैसे आप लिखते हो फार्मूला, ये होता है v स्क्वायर बराबर या फिर यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, तो यानी इनकी जो बीमा होगी इसकी बीमा के बराबर होगी। नियम ये होता है कि समान बीमा वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, यह नियम होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ भौतिक राशियों से उनका विमीय सूत्र प्राप्त करना। ये देखिए विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए हम पहले लेते हैं क्षेत्रफल। देखिए कोई भी किसी भी राशि से विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। आपको याद होना चाहिए या तो उस जो भौतिक आप राशि ले रहे हो, क्योंकि व्युत्पन्न राशि से बनेगा, तो उस व्युत्पन्न राशि की आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए या फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कहीं पे हम सूत्र से विमीय सूत्र निकालेंगे, कहीं पे मात्रक से निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं ये आपका राशि हो गई, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र या मात्रक, ठीक है, सूत्र या मात्रक, और इधर निकालेंगे विमीय सूत्र बनाएंगे उससे विमीय सूत्र। तो यहाँ पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इससे विमीय सूत्र निकालना है तो लंबाई क्या होती है, लंबाई को आप प्रतीकात्मक रूप में संकेत रूप में यल से लिखते हो और चौड़ाई को भी किससे लिखते हो, यल से। तो यल मिलके क्या बन जाएगा, यल की पावर 2, यानी इसको पढ़ेंगे L2। तो जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आएगा L2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से हम निकालते हैं आयतन का। तो आयतन अगर आपको पता हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यानी इसको सीधे सीधे मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर क्यूब 3 बार लंबाई है, तो यानी L इंटू L। तो ये बनेगा आपका क्या बनेगा, L3। ये बन जाएगा आपका कितना, L3। कैसे, 1 2 3, यानी तीनों घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आयतन का विमीय सूत्र कितना होता है, L3 होता है। उसके बाद अगली राशि लेते हैं हम चाल। चाल को देखो अब निकालेंगे हम किससे, सूत्र नहीं प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मात्रक से निकाल देते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, लंबाई है, इसको यह लिख लिए, और प्रति का मतलब क्या होता है, बटे, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, संकेतात्मक रूप, ये हुआ। तो टी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यानी इसको लिख सकते हैं L, और उसके बाद टी ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2। तो इसको अगर लिखें तो ये बन जाएगा LT-2। तो चाल का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, LT-2। सॉरी, ये आपका होता है त्वरण का, ये होता है त्वरण का, ठीक है। त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाल बराबर तो होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। त्वरण का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर त्वरण का फार्मूला बन जाएगा, जो विमीय सूत्र आएगा LT-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब चाल का निकाल लेते हैं हम लोग। चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड अगर हो गया तो मीटर को किससे लिखते हैं, ये आपका L से लिखा जाएगा, और प्रति सेकंड, सेकंड का मतलब T हो गया। अब ये हो गया तो ये आपका हो जाएगा L, और T ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, T-1। तो बन जाएगा ये LT-1। ये आपका होता है चाल का विमीय सूत्र LT-1। देखिए भाई थोड़ा सा अब दिमाग ही है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप लोग समझिएगा। कोई ऐसा थोड़ी है बुक से लेके पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, समझिएगा आप लोग। लेकिन अब एग्जैक्ट सही है, थोड़ा ये मिस्टेक हुई थी। अब इसके बाद देखिए अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब एक दो राशि का हम विमीय सूत्र और निकाल के आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप लोग घर में बैठ के आराम से होमवर्क के रूप में तो सॉल्व कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे होता है आपका बल। जैसे नेक्स्ट आपका क्या होता है, बल। अब बल को अगर लिखें तो फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान
गुणे त्वरण, यही होता है ना। अभी देखिए द्रव्यमान और त्वरण दोनों का अभिमीय सूत्र निकालो, अगर आपको याद है तो सीधे आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। त्वरण को हम क्या देखो इसको लिख लेते हैं किलोग्राम, इसका मात्रक निकाल लेते हैं, और ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभिमीय सूत्र बनाओ, देखो किलोग्राम को किससे लिखते हैं, मास से, m लिख दिए, उसके बाद इनटू m क्या है, मीटर है, मीटर को संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, l से बटे सेकंड स्क्वायर मतलब t की पावर 2, ये हो गया। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा m, और ये आपका लिखा जाएगा l, और ये आपका t ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -2। तो अगर इसको मिला के लिख देते हैं तो बन जाएगा mLT -2। तो बल का जो आपका विमीय सूत्र बनेगा वो हो जाता है mLT -2, ठीक है। इसी प्रकार से आपका, अब आप लोग 2-3 हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको घर से कीजिएगा, होमवर्क हो जाएगा आपका। जैसे कार्य हो गया, कार्य बराबर क्या होता है, F × D मतलब बल गुणे विस्थापन, ठीक है। ये क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। उसके बाद दाब हो गया, दाब बराबर आपका क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, संवेग, संवेग देखिए संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। ये आपका 3 है। उसके बाद आप लोग आयतन का, आयतन को तो मान लीजिए हम करवा ही दिए। गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा आप लोग निकाल लीजिएगा, मान लेते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपको यही निकालना है, ½ mv²। तो यहाँ पे m क्या होगा, द्रव्यमान होगा, v क्या होता है आपका वेग होता है, और 1/2 की आपको विमा नहीं निकालनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ा सा घर में कीजिएगा। अब आगे की बात हम लोग करेंगे। देखिए कल नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम लोग इस बीमा का उपयोग पढ़ेंगे, बीमा की उपयोगिता क्या होती है, बीमा का यूज कहाँ पे होता है, बीमा से हानियाँ क्या होती है, सार्थक अंग और कोटिमान क्या होता है, इतना जो टॉपिक आपको बताया गया नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। उसके बाद जो हम लोग सीधे न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर का। तो एक बार आप लोग फिर से बढ़िया से रिवीजन कीजिए, जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, और थोड़ा सा अपने भाई मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि जो लोग हमसे छूटे हुए हैं वो लोग भी हम लोग जुड़ सकें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।